हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरोथेरेपिस्ट प्राणवी हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वो हम सारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट को मानते हैं। पेट खराब तो बंदा खराब, पेट स्वस्थ तो बंदा स्वस्थ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पेट को ही क्यों बोलते हैं बीमारियों की जड़। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई मशीन है, उसको जब हम नई खरीदते हैं तो वो बहुत बढ़िया स्मूथ चलती है ना। हम उससे खूब काम करवाते हैं तो और वो बढ़िया चलती है। फिर उसमें धीरे धीरे खराबी आनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ी टाइट चलनी शुरू हो जाती है, अटकती है। कई बार ऐसा होता है बंद हो जाती है, खट खट कर खट 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 आवाज़ करने लग जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको उसमें तेल डालते हैं। उसके जो कुछ पुर्जे होते हैं उनको खोल के उनकी जो सफाई करते हैं, धागा वागा फंस जाता है, धूल मिट्टी होती है, उसको क्लीन करते हैं। तो वो जब क्लीन कर देते हैं तो उसके बाद मशीन बहुत बढ़िया स्मूथ चलने लग जाती है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है ना, हमारा शरीर भी एक तरह से मशीन है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स एकदम मस्त है, खराब थोड़ी आते हैं भाई। जब हम पैदा होते हैं, ऊपर वाले ने हमारे को शरीर दिया, जब हम पैदा होते हैं तो मस्त तो शरीर होता है, कुछ भी खराबी तो नहीं होती। उसको क्या होता है, हम अपने लाइफ स्टाइल से, अपने खान पीन से, हम कुछ भी मतलब मेहनत वाला काम नहीं करते, पड़े रहते खा पी के, उससे हम अपना शरीर खुद खराब करते हैं। ऊपर वाले ने तो बढ़िया शरीर बना के दिया था भाई, कुछ भी खराबी नहीं दी थी, खराबी तो हम खुद ही करते हैं। तो मशीन है, हम उससे पूरा काम करवाते तो रहते हैं, सारे ऑर्गन से, पूरे शरीर से काम करते रहते हैं, बट उसको कभी भी रेस्ट नहीं देते। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई लेट गए तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भी तो रेस्ट तो करते सोते हैं फिर भी तो बीमार हैं। ये रेस्ट नहीं होता है, वो हम बताएंगे बाद में। तो मशीन होता है, जैसे जब हम पैदा होते हैं, जब तो हमारे सारे ऑर्गन्स बढ़िया चलते हैं, सब काम करते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे 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 उसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है, वही धूल मिट्टी खाया पिया जो भी होता है वो सड़ने लग जाता है। कैसे, जैसे कोई पाइप समझो, नाली जो होती है उसके अंदर जब हम लगती है तो बढ़िया पानी जाता है। फिर नाली में कभी ना कभी कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी जाता है तो वो इधर उधर पाइप पे चिपक जाता है, गंद है ना, देखा होगा जब नाली खोली होगी है। तो वो जो गंद होता है वो चिपकना चिपकना धीरे धीरे करके पानी का जो बहाव होता है उसको स्लो कर देता है, करता है। कई बार क्या होता है कि वो पानी भी बंद हो जाता है निकलना, गंद इतना जाम हो जाता है। फिर वो जो गंद होता है ना, वो धीरे धीरे कूड़ा जो होता है वो सड़ने लग जाता है, स्मेल आती है। गंदे गंदे जूसेस से जो होते हैं, गंदा गंदा पानी वो निकलना शुरू हो जाता है, सड़ सड़ के वो उस पाइप में और इधर उधर फैलना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, कीड़े वो पैदा हो जाते हैं, ज़्यादा सड़ता है तो ये चीज़ें होती हैं। तो वही सारे में फैलता है, पाइप खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारा पेट होता है, जो हम खाते पीते हैं, खाते हैं तो क्या करते हैं, आपको लगता होगा कि हम भाई 2 बार जाते हैं तो निकल गया, नहीं निकलता। हम खाया पिया पेट में जाता है, लेकिन वो कहीं ना हमारी आंतड़ियों पे चिपका रह जाता है, थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि आज थोड़ा कल वो बढ़ता चला जाता है कूड़ा। जैसे ये खाया, ये हमारी बड़ी आंत हो गई, ठीक है, ये, और यहाँ हमारी ये छोटी आंत हो गई, ठीक है। इसमें जो हम खाया पिया होता है वो धीरे धीरे इस तरीके से निकलना बंद कर देता है, ये ऐसे अड़ा देता है। हमारी जो आंतड़ियाँ होती हैं उन पे मल चिपक जाता है। इन पे मल चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इकट्ठा शुरू हो जाता है ये। फिर ये क्या करता है, गंदे गंदे जूसेस निकालता है, सड़ जाता है तो पानी पानी निकलता है। पानी निकलेगा तो फिर क्या होगा, वो हमारे पूरे शरीर में फैलना शुरू कर जाएगा। फिर उसके बाद बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े, जैसे नाली में पैदा हुए थे ना, ऐसे हमारे पेट में है ना, जब खाया पिया सड़ता है ना, स्मेल हो जाती है, बदबू आती है, पूरे शरीर में फैलता है।
कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो वो हमारे इस तरीके से निकलना शुरू हो जाता है, सारी नसों में, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लोग क्या कहते हैं, भाई टेंशन लिया अटैक पड़ गया, ऐसे थोड़ी होता है। ये जो जूसेस हमारे नसों में, खून में दौड़ना शुरू कर जाता है ना, भाई हमें कहीं क्रैम्प्स आ गया, नसों में दर्द हो गया, हाथ नहीं उठ रहा, कंधों में दर्द, सर्वाइकल, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, वो होता है इसी की वजह से, जो सड़ा हुआ सारे में फैलता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, बीपी हो गया, हाई लो हो रहा है, वही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ये जूसेस जितना ज़्यादा फैलेगा खून में, उतना ज़्यादा वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहेगा, बीपी बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा, अटैक पड़ जाएगा। रीज़न क्या देंगे, टेंशन है, ये है, वो है, ये चीज़ होगी। पर जो मेन जड़ है हमारी, उसको कोई ठीक नहीं करता, ऊपरी ऊपरी चीज़ें ठीक कर देते हैं। मेन क्या हो गया, यहाँ से सारे में फैला, तो हमको क्या रोकना है, इसको ठीक करना है। तो जो हमारे शरीर में, खून में ये कीड़े मकोड़े और ये जो गंद फैलता है ना, ये फैलना बंद हो जाएगा, तो पूरी चीज़, हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं पेट ठीक है तो बंदा स्वस्थ है, तो पेट को ठीक रखना जरूरी है। अब हम पेट को कैसे ठीक रख सकते हैं, इसको जानेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।